प्यारे विद्यार्थियों, ई शिक्षा क्रांति ऐप पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था सूरदास जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय और पाठ परिचय, उसके बाद 1 और 2 नंबर पद। आज अपन पढ़ेंगे सूरदास जी के पद नंबर 3 और 4 और उसका प्रतीकात्मक अर्थ। अपन उनके साथ अगली क्लास में पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और चौथी क्लास होगी वो अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों से संबंधित होगी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोत स्वप्न दिवस निशी, कहन जकरी। क्या करिए? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारा हरि एक प्रकार हारिल क्या होता है? पक्षी होता है। और वो हारिल पक्षी क्या करता है? वो अपने रोज अब जहां भी बैठता है अपने पैरों के अंदर एक लकड़ी को रखता है, यानी कि उसके सहारे ही वो बैठता है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो गोपियां क्या कहती है? यह लकड़ी है वो श्री कृष्ण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? श्री कृष्ण का प्रतीक है। और हारिल क्या है? हारिल गोपियों का प्रतीक है। वो पक्षी है, वो किसका प्रतीक है? गोपियों का प्रतीक है। किस प्रकार जिस गोपियां भी जहां भी जाती थी वो श्री कृष्ण को जकड़े हुए रखती थी, यानी कि पकड़े हुए रखती थी। तो उसी पर हमारे हारिल, हरि कौन है? श्री कृष्ण। हरि किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। एक एक शब्द का ध्यान रखना। पूछा जाता है, लाइन उठाकर पूछ ले बीच में कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, नीचे रेखांकित करके दे सकते हैं कि हारिल किसका प्रतीक है, यहाँ लकड़ी किसका प्रतीक है। यहाँ लकड़ी, ये ब्रज भाषा में लकड़ी, लेकिन अपनी भाषा में क्या है? लकड़ी है। यहाँ हरि किसके लिए आया है? ऑप्शन दे देते हैं, राम के लिए, कृष्ण के लिए, तुलसीदास के लिए, सूरदास के लिए। तो श्री कृष्ण के लिए हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम, यहाँ कर्म के लिए आया है। वचन मतलब वचन, नंद नंदन, नंद के पुत्र कौन है? नंदन है। कौन? श्री कृष्ण। और मतलब हृदय, और का अर्थ क्या होता है? हृदय। हम मन कर्म वचन, मतलब तीनों में क्या है? हमारे हृदय के अंदर नंद नंदन मतलब कृष्ण कृष्ण ही रटा करती है। ये दृढ़ करी पकड़े, हम उसको मजबूती के दृढ़ से पूरी तरह से हम उनको पकड़े हुए रखती है। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम श्री कृष्ण कान्हा जकरी मतलब कान्हा की रट लगाए रहती। तो क्या है? गोपियां क्या कहती है? कृष्ण है, कृष्ण को मतलब हारिल पक्षी, किसका क्या कहा है? हारिल की लकड़ी की तरह हृदय में दृढ़ पकड़ रखा है। मतलब जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है वो लकड़ी को कितनी मजबूती के साथ अपने पंजों के अंदर पकड़ देता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को मजबूती के साथ पकड़े रखा। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों में से केवल कृष्ण से ही जुड़े। हमारा तीनों, मन वचन और कर्म, तीनों किससे जुड़े हुए थे? श्री कृष्ण से ही जुड़े हुए थे। जागते समय, सोते समय, दिन में, रात में, सपने में जो भी थी, हम श्री कृष्ण का ही नाम रटा करती थी। देख लीजिए अब शब्द हारिल एक पक्षी जो अपने पैरों में सजे हुए लकड़ी को पकड़ कर रखता है, उसे छोड़ता नहीं। नंद नंदन, देखो नंद नंदन किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया। किसके लिए आया है? नंद श्री कृष्ण के पिताजी, नंदन कौन? श्री कृष्ण। मतलब नंद के पुत्र कौन है? नंदन है। तो नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ। किस प्रकार पकड़ा हुआ है? जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों के अंदर पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार हमने नंद नंदन को भी पकड़ कर रखा है। जकरी मतलब रटती, रट लगाती रहती थी, यानी कि जकरी मतलब कान की रट लगाए रहती थी। जागते, सोते, नींद में जो भी थी वो श्री कृष्ण का ही ध्यान किया करती थी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ने करी, ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। क्या कहते हैं गोपियां? सुनत जोग लागत, जोग मतलब योग, योग क्या है? योग। लागत ऐसो, सुनत मतलब सुनते ऐसा लग रहा है, सुनकर ऐसा लग रहा है कि जो मतलब आप योग की शिक्षा लेकर आए, मतलब ये कड़वी ककड़ी के समान, मतलब
करुई मतलब कड़वी, खारी, कड़वी कहते हैं, खारी को कहते हैं ककड़ी, मतलब काकड़ी होती है ककड़ी, चिमड़ी, उसको कहते हैं। सुनत जोग लागत है, मतलब योग की शिक्षा को सुनकर ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि जो कैसे कि जो करुई ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी के समान। तो योग की शिक्षा को गोपियों ने किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान है। बताइए भी आप ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है कि गोप सूरदास के पद में से लिया गया कि गोपियां, सूरदास की गोपियां करुई ककड़ी योग की शिक्षा को किस प्रकार बताती है? तो वो किस प्रकार बताती है? कड़वी ककड़ी के समान है बताती। सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब क्या होता है? शारीरिक कष्ट। क्या होता है? शरीर से संबंधित। देखी सुनी न करी, ऐसी तो हमने आज तक कभी न देखी है न सुनी है। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्र। क्या कहते हैं गोपियां कि ये तो सूर तिन्ही ले, उनको सौंपो, ये योगी शिक्षा उनको दो जिनके मन क्या है? मन उस चक्री के समान घूमता है, उसको दीजिए। हमारा मन तो केवल एक प्रेम रूपी रस के अंदर डूबा हुआ है, यानी कि श्री कृष्ण में मुग्ध है। जो जिनके योग, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनको ये आप योग की शिक्षा दीजिए, हमको ये योग रूपी शिक्षा मत दीजिए। तो देख लो, सुनते ही ये क्या कह रही है गोपियां कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, मतलब योग की शिक्षा को गोपी उनके समान बताए, कड़वी ककड़ी के समान बताए। सूतो व्याधि, व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट। क्या होता है? शारीरिक कष्ट। एक होता है आदि, आदि और व्याधि ये युग्म शब्द ध्यान रखना। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। तो ये मन दिमाग जो कहते हैं मनोविज्ञान मतलब कोई है, तो वो क्या होता है? आदि। और व्याधि होता है वो क्या होता है? शारीरिक कष्ट। तो अब देख ली, योग की बातें सुनकर गोपियां क्या कहती, ऐसा लगता है गोपियों को कि जैसे कोई करुई ककड़ी यानी करुई ककड़ी के समान हमको योग दे रहे, मतलब योग की शिक्षा दे रहे। कोई अगर लवणीय चीज है वो क्या खाएंगे? नहीं। तो ये योग गोपियों के लिए रोग की तरह, किस रोग की तरह? शारीरिक कष्ट की तरह। सुनना और देखना भी कष्ट। ये योग रूपी शिक्षा है, इसको सुनना और देखना भी उनको कैसा लग रहा है? बहुत दुखदायी लगता है, मतलब बहुत कष्टदायक लगता है। सूरदास जी के माध्यम गोपियां कहती है ये प्रेम उन्हीं को सौंप दो, किनको? जिनका मन स्थिर नहीं है, मतलब उस चक्री की तरह घूमता रहता है। तो आप शब्दार्थ देख लिए। शुभ मतलब वह, व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली, मतलब ये अपन देखा था शारीरिक कष्ट। करी मतलब भोगा, तिनी मतलब उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं है, मतलब उस चक्री की तरह घूमता रहता है। हरि है राजनीति पढ़ी आहे, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाहे, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। क्या कहते हैं गोपियां कि हरि, हरि यहाँ कौन है? श्री कृष्ण। अपन ने पहले भी पढ़ा था, हरि कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या पढ़ा है? अब राजनीति पढ़ी है। अपन ने पहले भी इनके देखो पद में अनुवाद पाठ के परिचय में भी पढ़ा था कि हरि राजनीति क्या होती है, राजनीति में क्या है? कूट कपट चलता है। तो उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को अब कैसा मान रहे हैं? उस राजनीति की तरह मान रहे हैं। क्योंकि हरि ने यहाँ से जब मथुरा गए थे तब तो उन्होंने क्या कहा था? मैं वापस आऊंगा। लेकिन अब वहां जाने के बाद श्री कृष्ण हैं वापस नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक ही उद्योग के माध्यम से योग का संदेश भेजा है और वो उन्होंने उनको कैसा माना है? शुष्क और नीरस माना है। तो क्या हरि है राजनीति पढ़ी है। कौन? श्री कृष्ण है। उन्होंने क्या कर लिया? अब राजनीति पढ़ ली। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर कौन है? यहाँ मधुकर किसके लिए आया? ये उद्धव के लिए आया। किसके लिए आया है? मधुकर उद्धव के लिए आया। समाचार सब पाए। अब किसके माध्यम से इन्होंने समाचार पाए? उद्धव के माध्यम से पूरे समाचार गोपियों को भेजे। एक अति चतुर होते पहले, एक तो पहले से क्या होते हैं? वो चतुर थे, और एक तो पहले से वो चतुर थे। कौन? श्री कृष्ण। और अब क्या पढ़ा है? अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ ही पूरा ही पढ़ लिया। अब तो और भी चतुर होना ही था। तो गोपियां व्यंग्य में क्या कहती है कि अब राजनीति पढ़ करके आए हैं। कौन? श्री कृष्ण। वे उद्धव के माध्यम से हमको समाचार, मतलब समाचार यानी कि जानकारी भेज रहे हैं। कृष्ण पहले से ही चतुर थे। क्या थे?
कृष्ण पहले से चतुर थे, एक अति चतुर, एक अति कौन, श्री कृष्ण पहले से चतुर थे, अब तो उन्होंने और भी ज्यादा चतुर हो गए, क्योंकि अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। देख लीजिए शब्दार्थ देख लीजिए, मधुकर, मधुकर किसके लिए, भौरा, जो उद्धव के लिए गोपियों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास के पद में मधुकर शब्द किसके लिए आया है, तो मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया है। किसके लिए आया है, उद्धव के लिए आया है, ठीक है। और अब होते मतलब थे, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन के फेर पाइए चलत जो होते चुरे। क्या कहते हैं, बढ़ी बुद्धि, मतलब अब ज्ञान क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्या हो गया है, बढ़ गया है, जोग संदेश पढ़े। अब वो क्या, अब उनकी इतनी बुद्धि बढ़ गई है कि वो इसलिए योग का संदेश भेज रहे। कौन भेज रहे हैं, श्री कृष्ण। किन के माध्यम से भेज रहे हैं गोपियों पास, उद्धव के माध्यम से योग रूपी संदेश भेज रहे हैं। तो क्या कहते हैं, बड़ी बुद्धि जानी, अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि अब वो कैसा संदेश भेज रहे हैं, अब सगुण निर्गुण काव्य धारा मतलब ज्ञान योग रूपी संदेश वो भेज रहे हैं। उद्धव यानी कि उद्धव, क्या है, उद्धव भले लोग आगे, मतलब क्या थे कि उद्धव जैसे भले लोगों के माध्यम से, कि उद्धव से भले लोग होते हैं, उनके आगे काम करने वाले ऐसे ऐसे भले लोग हैं जो योग रूपी संदेश लेकर के अपने हिलते डोलते रहते हैं, मतलब इधर उधर लेकर घूमते रहते हैं, मतलब पर हित डोलत धाय, मतलब इधर उधर योग रूपी संदेश लेकर दौड़ते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाई, अब क्या करिए गोपिया करिए, अब अपने मन फेर पाइए चलत हूं जू होते, क्या कहते, अब हमारे मन को आप नहीं फेर सकती। अब हमारे मन को आप फेर नहीं सकते, जैसा अब जितना आपने चुराया वो चुरा लिया, अब हम आप इस निर्गुण यानी कि योग के मार्ग में नहीं आने वाली है। देख लीजिए अब मतलब गोपियां क्या कहती, अब उनकी बुद्धि क्या है, इतनी बढ़ गई है कि वो अब योग संदेश हमारे पास भेज रहे हैं। वो किन के माध्यम से भेज रहे हैं, वो उद्धव के माध्यम से भेज रहे हैं। गोपियां मानती हैं कि उद्धव जैसे भले लोग होते हैं और दूसरों के हित के लिए आगे आगे दौड़ते रहते हैं, पर ये गोपियों के मन को अपने पक्ष में, मतलब गोपियों क्या मन क्या, अब क्या है, चुरे मन फेर पाइए चलत जो होते चुरे, अब हमारा मन है वो क्या है, अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए शब्दार्थ देख लीजिए, पठाए मतलब भेजा, आगे के मतलब पहले से मतलब उनके क्या है, आगे दौड़ते, कौन, उद्धव जैसे लोग। कौन कह रही है, गोपियां कह रही है। पर हित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, किसके लिए, दूसरों के कल्याण के लिए दौड़ते हैं। डोलत दाए मतलब इधर उधर योग रूपी शिक्षा लेकर इधर उधर डोलते रहते हैं। फिर मतलब फिर से पाइए मतलब पा लेगी। ते क्यों अनिति करें आपून, जे और अनिति छुड़ाएं, राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाए सताए। क्या कह रही है गोपियां, ते क्या अनिति करे आपून, तुम जो दूसरों की अनिति छुड़ाते हैं वो खुद क्यों अनिति करें। देखो गोपियों ने दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म ये होता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए, मतलब दुख नहीं भोगने देना चाहिए, लेकिन जो प्रजा न जाए सताए वो होता है राजा का धर्म। लेकिन या तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अनिति करे और आप उनको और अनिति छुड़े। तो क्या अनिति करे, अनिति मतलब खराब नीति, मतलब जो गलत, जे और अनिति छुड़ाए, जो खुद तो अनिति करें, आप मतलब खुद तो, और दूसरों को कह रहा है कि आप अनिति छोड़ दीजिए। अनिति मतलब अन्याय, मतलब खुद तो अनिति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को क्या कर रहे हैं कि आप अन्याय छोड़ दीजिए। राजा का राजधर्म मतलब राजा का धर्म ये होता है, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती है कि वो कभी भी प्रजा को नहीं सताए, मतलब कष्ट नहीं दे। गोपियां कहती है कि जो दूसरों की अनिति छुड़ाते वे खुद क्यों अनिति करें, मतलब एक राजा के माध्यम से उदाहरण देकर कवि कहती है कि
असली राज धर्म का यही नियम होता है जो प्रजा को कभी भी पीड़ा नहीं दे। शब्द देख लीजिए, अनीति का अर्थ है अन्याय। अब देखो अपने 4 पद पढ़े हैं सूरदास जी के, जो भ्रमर गीत, सूर सागर के भ्रमर गीत से अपन ने लिए थे। उनमें देखो गोपियां विरह में पीड़ित हैं। सूरदास की गोपियां किस में पीड़ित है? विरह में पीड़ित है। और विरह किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। और क्यों है? क्योंकि उद्धव के माध्यम से मार्ग को अस्वीकार कर प्रेम के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मान, यानी कि योग रूपी मार्ग से हटकर वो किस मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानती है? प्रेम रूपी मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानती। ये कभी कभी सवाल आता है, गोपियों के लिए कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? तो प्रेम रूपी मार्ग वो सर्वश्रेष्ठ है। वे कृष्ण की बदली हुई सोच और दूरी को ताना और व्यंगी के माध्यम से व्यक्त करती है। किन के समान? कड़वी ककड़ी के समान हरि और राजनीति पढ़ाए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ दिए हैं उन्होंने। उद्धव जैसे जो उनके आगे दौड़ते रहते हैं उनको माध्यम से, तो क्या है? ताना और व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त करती है। सूरदास ने इन पदों में गोपियों के मानवीय प्रेम, पीड़ा, करुणा और साहस को अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि हम भी अब मन को, अब जी को नहीं चुरा सकते, हम तो अब प्रेम के मार्ग से बंधी हुई है और प्रेम के मार्ग पर ही चलेगी। आज का इतना ही, अब आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।